मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मॉर्निंग तो नहीं, यहाँ तो दोपहर हो गई है, आफ्टरनून है एक्चुअली। तो आज मैं एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह आई हूँ और पूरी प्लानिंग के साथ आई हूँ। होपफुली सब कुछ अच्छा जाए। तो आज हम आए हैं शेक्सपियर के टाउन में, और शेक्सपियर का बर्थ प्लेस, वो सामने शेक्सपियर का सेंटर है। शेक्सपियर का बर्थ प्लेस आज मैं आपको दिखाऊंगी, और उसका जहाँ पे वो पैदा हुआ, उसकी पूरी हिस्ट्री, बर्थ प्लेस रिलेटेड सब कुछ। सो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अभी हम क्योंकि खा के नहीं आए थे तो ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अभी ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। उसके बाद में मेरा 3 से 4 का शो है, मतलब अंदर हमें जाना है और देखेंगे सारा। बाय। सो गाइज, हम लोग आए हैं शेक्सपियर के बर्थ प्लेस पे, और आप देख रहे हो मेरे पीछे विलियम शेक्सपियर का एक फोटो है। और इनका जन्म 1564 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1616। सो अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे। और ये शेक्सपियर की एक पेंटिंग है। एक, पता नहीं, अंदर तो बहुत सारी अच्छी अच्छी है, एक एब्स्ट्रैक्ट सा है कुछ। ये शेक्सपियर का ये शेक्सपियर की बहुत अच्छी पेंटिंग है। और शेक्सपियर ने क्या क्या किया, म्यूजिकल्स, बुक्स, पोएम्स, पेंटिंग्स, ओपरास, बैलेज और पॉप म्यूजिक में कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, सब वो सब लिखा है। एंड ये देखिए, ये कोई पीस ऑफ स्कल्पचर है, आर्टवर्क है। शेक्सपियर का ही कुछ रिलेशन है इनके साथ, मुझे लगता है, या तो उन्होंने बनाया होगा। ये रॉयल कॉपनहैगन एक जगह का नाम है, पोर्सिलेन। तो ये कुछ आर्टवर्क है। उन्होंने नहीं बनाया, सॉरी। ये उनकी प्ले में से मिड समर नाइट्स ड्रीम एक्ट 3 सीन 1 का एक डिपिक्शन बनाया हुआ है, स्कल्पचर बनाया हुआ है। ये देखिए, ये भी एक पेंटिंग है। ये सारा शेक्सपियर से रिलेटेड आर्टवर्क है, उनकी लाइफ से रिलेटेड। स्पून, जिससे शेक्सपियर खाना खाते थे। ये उनके ग्लव्स। ये पूरा ग्लव कैसे बनते थे, उसके टूल्स। ये शेक्सपियर की फैमिली के बर्तन हैं, आप देख सकते हैं। आज अगर वो जिंदा होते या उनकी फैमिली की ये पोजेशंस हैं। ये शेक्सपियर को पता नहीं कैसा डेविल जैसा बनाया हुआ है। ये भी शेक्सपियर के सारे बर्तन है। अगर आज वो जिंदा होते तो इसमें खाना बनाते। तो पहले ऐसे टाइप के बर्तन हुआ करते थे। काफी नाजुक है। ये नीचे भी हैं उनके बर्तन। और ये जो एक्सपेंसिव फैब्रिक थे उस टाइम के, महंगे कपड़े, अभी देखो तो कुछ भी नहीं है अभी के टाइम के हिसाब से, लेकिन उस टाइम पे बहुत महंगे कपड़े थे। यहाँ पे लिखा भी है, सिल्क और वेलवेट वाज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्सपेंसिव फैब्रिक। और हाथ लगा सकती हूँ मैं। हाँ, वैसे आजकल भी ऐसा कपड़ा मिलता है। तो ये शेक्सपियर की कपड़े लग रहे हैं मुझे। और उस टाइम पे देखो आप, इस तरह का पहरावा होता था लोगों का। इस तरह के कपड़े लोग पहना करते थे। देखो अब, लड़कियों के कपड़े ऐसे होते थे और आदमियों के कपड़े स्टैंडर्ड ये था। बहुत सर्दी होती थी ऑब्वियसली इंग्लैंड में। और ये भी है, फैमिली कैसे ड्रेसअप होती थी। वो तो बिल्कुल ही वैम्पायर के कपड़े लग रहे हैं। गाइस, डोंट यू एग्री? जैसे एक वैम्पायर नहीं होता, पीछे एक वो उसका कोट होता है, कोट नहीं सॉरी, ये 1600s के कपड़े हैं। 1600s में जैसे इंग्लैंड में कपड़े पहने जाते थे, वो वैम्पायर टाइप का आदमियों का कॉस्ट्यूम, जो पीछे सुपरमैन की तरह लटकता है ना, से वैम्पायर का भी लटकता है। ये छोटी बच्चियों का, और ये जो वुमेन या टीनेज औरतें,
ये शेक्सपियर की अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स या जो पेंटर्स ने शेक्सपियर को पेंट किया है अलग अलग तरीके से, ये सब वो है। सो गाइस, ये शेक्सपियर के जितने भी प्लेस थे ये उनका अ, एक आर्ट वर्क बनाया हुआ है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, रोमियो जूलियट, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, है ना ये, एज यू लाइक इट, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, उसका मैंने आपको स्कल्पचर दिखाया ना, एक बना हुआ, किंग हेनरी द सिक्स्थ, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सारे उनके, हैमलेट, अलग अलग ही। देखो आप कितना अच्छा बनाया है, टाइटस, एंड्रोनिकस, किंग हेनरी द फोर्थ, मेरी वाइट्स ऑफ विंडसर, किंग लियर। मैंने तो बचपन में काफ़ी शेक्सपियर को पढ़ा है, तो जैसे मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, ये सारे उनके जो प्लेस हैं। रिचर्ड द थर्ड, मैकबेथ नहीं मिल रहा है इधर, ये रहा मैकबेथ। तो ये सारे उसके अलग अलग सीन्स बनाए हुए हैं, आर्ट वर्क है। किंग हेनरी द एट्थ, द टेम्पेस्ट, तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगा ये, आप देखो। ये है विलियम शेक्सपियर की राइटिंग्स जिनको एक फोलियो का शेप दिया गया था। आफ्टर 7 years ऑफ हिज डेथ इन 1623 फर्स्ट फोलियो रिलीज हुआ था, और उसके बाद 1632 में सेकेंड फोलियो, एंड लेटर इन 1600s थर्ड फोलियो रिलीज़ हुआ था। इन सारे फोलियोज़ में विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजिडीज़ हैं। अबाउट 36 प्लेज़ हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एंड फिनोमिनल सक्सेस जो उनको मिला, उनके प्लेज़ को, उनके बैलेज़ को, उनकी राइटिंग्स को, वो सब इन फोलियोज़ के अंदर से ही लिया गया। सो ये है वो फोलियो, फर्स्ट वाला। सो गाइस, एक मॉन्यूमेंट है 1431 का से लेकर 1821 के बीच का, हाई हाई क्रॉस इसको बोलते हैं, और ये ब्रिज स्ट्रीट के ऊपर लगा हुआ था, जहाँ से मार्केट टुक प्लेस, हाँ, जहाँ पे मार्केट लगती थी। तो ब्रिज स्ट्रीट के ऊपर का टॉप का हिस्सा है, इसको निकाल के लोग इधर ले, आप देखोगे अगर कितना पुराना लग रहा है, बहुत डेटेड लग रहा है। अगर शेक्सपियर आज होते तो इससे वो इससे गुजरा करते थे। हाँ, ये विलियम शेक्सपियर का ही स्कल्पचर है, आप देखो कितनी नाक तीखी थी इनकी, वाह, नाइस। और ये है सूट है, ये वूल लेस ब्रेड सिल्क का। ये शेक्सपियर का सूट है, आप देखो कितना फैंसी है, उस टाइम पे तो और भी फैंसी लगा, थोड़ा पुराना नहीं लग रहा अभी? अभी कोई नहीं पहनेगा ऐसे। ये शेक्सपियर का वो है पेंटिंग, और ये फिर से उनके जो कैटलॉग्स हैं ये सब वो है, जो भी prayer books। हाँ, ये आई थिंक ये कैटलॉग है इसमें, जो उनके मरने के 7 साल बाद, मैंने आपको बताया था ना, लिखा गया 1 2 3 ऐसे। और ये शायद प्रेयर बुक्स हैं, क्योंकि शेक्सपियर खुद भी एक्टर थे, और काफ़ी समझ रखते थे, थिएटर वगैरह सब एक तरह से उनसे ही शुरू हुआ बड़े लेवल पे। इज द पायनियर ऑफ दैट। ये भी कोई चीज़ है, आई डोंट नो क्या है ये, बट ऐसे बहुत कुछ है देखने वाला, ये भी उन्हीं का सब सामान है। ये उनका वुडन डीड बॉक्स है, और ये बर्तन है, और ये पता नहीं क्या है। सो गाइज, ये शेक्सपियर का जो बर्थ प्लेस है, ये 1769 में कैसा दिखता था, और हाउस हेनली स्ट्रीट, ये उनका घर है 1552 में, 29 अप्रैल को, हेनली स्ट्रीट जहाँ अब अभी हम आए हुए हैं, जो इनका बर्थ प्लेस है। 1557 में शेक्सपियर की शादी हुई थी मैरी आर्डन से। मैरी लैंड ओनर थी, और अपना फादर का फार्म इनहेरिट करती थी सालों पहले, जब उनसे शेक्सपियर से शादी हुई थी। और विलियम शेक्सपियर इज बॉर्न द थर्ड चाइल्ड ऑफ एट्थ एंड एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन। तो उनके 8 भाई बहन थे, और उनमें से एल्डेस्ट सन वो थे, और जो बच गया था, बाकी सब शायद बच्चे मर गए होंगे। 1571 में शेक्सपियर अटेंडेड लोकल ग्रामर स्कूल, किंग एडवर्ड,
सिक्स्थ टू ऑफर ऑल द टाउन बॉयज़। तो उन्होंने कब स्कूल ज्वाइन किया, फिर उन्होंने लैटिन और ग्रीक सीखी एंड टॉट हिम हाउ अ पावरफुल लैंग्वेज कैन बी। तो लैंग्वेज का उनको सारा जो ज्ञान है वो सारा तब हुआ। नवंबर 1582 में उन्होंने एना हैथवे से शादी की, जो एक लोकल फार्मर की बेटी थी। और 1583 में उनका जो पहला बच्चा था बैप्टाइज हुआ था इस डेट को। फिर शेक्सपियर के ट्विन्स हुए थे, हैमलेट और जूडिथ, और वो बैप्टाइज्ड, जो एक क्रिश्चियन सेरेमनी होती है। फिर उनका एक जो बेटा था वो इस साल में मरा था। और फिर उन्होंने एक नई जगह खरीदी 1597 में। और शेक्सपियर के फादर 1601 में मरे थे, जिनका नाम जॉन था। और शेक्सपियर की जो डॉटर थी सुजैन, उन्होंने जॉन हॉल से शादी की, जो एक डॉक्टर थे। और वो यहाँ पे रहते थे, हॉल क्रॉफ्ट, अंटिल द डेथ ऑफ। घर भी बनाए हुए हैं, आप देखो, हॉल क्रॉफ्ट का घर है ये। फिर ये शेक्सपियर की मम्मी जो थी मेरी, उनकी 1608 में डेथ हो गई थी। फिर उनकी जो ग्रैंड डॉटर थी शेक्सपियर की, एलिजाबेथ हॉल, वो इस 21 फरवरी 1608 में बैप्टाइज हुई थी। फिर 1609 में शेक्सपियर सोनेट्स आर पब्लिश्ड। उनकी जो पहली पब्लिशिंग हुई थी उनसे रिलेटेड 1609 में हुई थी। फिर विलियम शेक्सपियर डाइड इन 1616, और उनका बरियल जो था होली ट्रिनिटी चर्च में हुआ, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, यहीं कहीं आसपास ही हुआ होगा। एंड शेक्सपियर्स विडो जो थी वो 67 तक, एना हैथवे जो थी उनकी विडो 1623 में वो मरी 67 की एज में। और 1623 में विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज, ट्रेजेडीज पब्लिश हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट फोलियो। वो जो 3 फोलियोज बने थे ना, मैंने आपको बताया था कुछ फोलियोज थे, उसमें से जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था वो 1623 में हुआ था। सो गाइस, ये पूरा शेक्सपियर का एक चार्ट बनाया हुआ है लाइफ जर्नी का, कि फैमिली ट्री होता है ना, जैसे जॉन शेक्सपियर और मेरी आर्डन के बेटे थे शेक्सपियर, जोन मार्गरेट, देखिए आप, 3rd बच्चा था, एल्डेस्ट थे, फिर एना हैथवे, फिर ये आगे पूरा फैमिली ट्री है।